जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, देखिए, यह जो जीवन आपको मिला है, यह जीवन धर्म कर्मों के लिए मिला है। कर्माधिपति धर्माधिपति दोनों हमारे देवताओं के रूप में मौजूद हैं। दोनों हमारे ग्रह भी हैं जो कि नवग्रहों में आते हैं। हालांकि जब हम प्लूटो की बात करते हैं वो यम हैं, वो धर्माधिपति हैं, और जब शनि की बात करते हैं वो कर्माधिपति हैं। धर्म और कर्म का समन्वय, धर्मानुसार आचरण भयमुक्त जीवन ही प्रदान करता है, और धर्मानुसार कर्म जीवन में उन्नतियाँ प्रदान करते हैं। अगर आपका धर्म अच्छा है तो आपको भयमुक्त जीवन मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके वैसे भी किसी प्रकार की कोई कमी होने वाली नहीं है। आज हम आपको विशेष धर्मराज साधना देने जा रहे हैं। बहुत गुप्त साधना है, लेकिन थोड़ी बड़ी है, तो पूरा देखना ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए। और किसी प्रकार का कोई दंड नहीं है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है इसमें, किसी प्रकार की कोई ऐसा नहीं बोलूँगा कि इसमें बहुत दिक्कत हो सकती है, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना की आशंका कुछ नहीं है, सब कुछ जीरो है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई, आप निडरता से इस साधना को कर सकते हैं। बस क्या क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और बताता हूँ मैं आपको। धर्मराज अर्थात यमदेव सूर्यपुत्र मूल रूप से धर्म के अधिपति धर्मराज हैं, जो मनुष्य के भीतर वास्तविक ज्ञान धर्म का जागरण करते हैं। इसीलिए उन्हें मृत्यु का अधिपति भी कहा गया है, जो मनुष्य के जीवन का मृत्यु भाव को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि भयमुक्त जीवन चाहिए तो धर्मानुसार आचरण करना बहुत आवश्यक है। और आपको अगर ये लगता है ना कि यमराज मरने के बाद नरक ले जाते हैं, तो ये सत्य नहीं है। स्वर्ग और नरक तय करते हैं मनुष्य के खुद के कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इसका उदाहरण दिया हुआ है, इसको बोला हुआ है, और मंत्र महोदधि में भी इसकी जानकारी दी गई है कि जल से भरे हुए बादल के समान श्याम शरीर वाले सूर्य के पुत्र श्रेष्ठ कार्य करने वाले मनुष्यों को उत्तम फल देते हैं और दुराचारियों को नरक देते हैं। ठीक है, धर्मराज साधना में यह तो स्पष्ट है कि मनुष्य के जीवन की सभी प्रकार की बाधाओं, रोग, शोक तथा मूल कारण मनुष्य के कर्म हैं। ठीक है, आपको जो कुछ भी मिल रहा है आज, जो भी आप भोग रहे हैं, वह आपके प्रारब्ध हैं, आपके धर्म और कर्म के कारण ही मिल रहा है। उसमें प्राथमिकता धर्म को दी जाती है, क्योंकि धर्म ही आपका अधर्म आपका प्रारब्ध बनकर आता है। आपका धर्म और अधर्म, अगर आपने धर्म किया है तो वो आपको सकारात्मक प्रारब्ध बन के आएगा, अगर आपने अधर्म किया है तो वो नकारात्मक प्रारब्ध बनकर आएगा, और आपको इस जीवन में जीते जी नरक का अनुभव कराएगा। ठीक है, उनका निर्णय करने का अधिकार केवल धर्मराज यमराज को ही है। अतः धर्मराज की पूजा एवं साधना करने से मनुष्य को शरीर, मन, कार्य से, दृष्टि से पूर्णता प्राप्त होती है, और पूर्ण रोग पूर्ण रूप में नियंत्रण रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लकवा मार गया है या आप अपंग ही पैदा हुए तो वो सही हो जाएगा, परंतु आपका अधिकतर अंग कार्य करने लगेगा। मैं आपको कोई दिव्य वाली काम नहीं बताऊंगा कि नहीं चमत्कार हो जाएगा, काम करते ही बिल्कुल आप तो दौड़ने लगोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको सकारात्मकता इतनी मिलेगी, आपके अंदर तेज इतना हो जाएगा, आपके अन्य अंग इतने ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे, और उस अंग में भी ज्योति आएगी, वह भी आपका ना से बेहतर कार्य करने लगेगा। और रहस्यम तंत्र ग्रंथ अगर किसी ने पढ़ा, उस पर भी इसकी जानकारी दी गई है। मृत्युंजयन संपुटम धर्मराजस्य मंत्र जयेत सर्वोप्रदव संत्यको लभते वक्षितम फलम। अर्थात जो व्यक्ति मृत्युंजय मंत्र से संपुटित धर्मराज मंत्र का जप एवं साधना करता है, उसको सभी प्रकार के उपद्रवों से भगवान धर्मराज रक्षा करते हैं। देखिए, साधना का समय क्या रहेगा मैं बताता हूँ आपको। मैं एक और चीज़ बताऊँ, जो व्यक्ति भय को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। तो धर्मराज साधना बहुत अद्भुत है। धर्म को जीतना चाहते हो, धर्म जीतना नहीं, माफ़ कीजिएगा, भय को जीतना, डर को जीतना, तो धर्मानुसार आचरण करो, भगवान धर्मराज की साधना करो। आप देखिए कैसे आपके सामने सारे नतमस्तक होकर जाते हैं। एक और चीज़, सभी साधनाओं के लिए कुछ विशेष समय और मुहूर्त है, और उसके लिए निर्धारित भी किए गए हैं, जिसके कारण साधना का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। पूरे वर्ष में कोई भी साधना किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन निश्चित समय पर साधना प्रारंभ करने से इसका फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। कार्तिक कृष्ण की अगर नरकासुर चतुर्दशी मिल जाए, अगर वो भी नहीं मिल पा रही है तो कृष्ण पक्ष की कोई भी चतुर्दशी आपको मिल जाए, वह भी नहीं मिल पा रही, तो अमावस्या को भी साधना को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर यम द्वितीया मिल जाए और अच्छा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त धर्मराज साधना किसी भी रविवार, या आप चौघड़िया शुभ चौघड़िया देख लें, या सर्वार्थ सिद्ध योग कोई मिल जाए उस पर कर लें, बेहतर परिणाम देगी। ठीक है, साधना विधान क्या है? एक और चीज़ है, वर्ष में एक बार अवश्य करनी चाहिए, प्रत्येक साधक को करनी चाहिए। किसी के लिए कोई आवश्यकता नहीं, आप प्रत्येक साधक करें और वर्ष में एक बार करे ही करे। और मैं एक और चीज़ बताऊंगा आपको, ये एक ऐसी साधना है जिस पर आपको कुंडली विश्लेषण की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसी साधना है, आप अगर कुंडली विश्लेषण नहीं भी कराएंगे फिर भी हम आपको बोलेंगे आप करिए इस साधना को, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आप अगर चाहते हैं करवाना तो आप करवा ले, वो आपकी अपनी चीज़ें। ठीक है, और साधना विधान क्या है? इस विशिष्ट साधना है तो विशेष सामग्री की आवश्यकता है, और इस सामग्री में 11 गोमती चक्र, 11 हकीक पत्थर तथा 1 ऋतुफल की आवश्यकता है। ध्यान रखिए, गोमती चक्र और हकीक पत्थर जो रहेंगे, हकीक पत्थर काला हकीक है। ठीक है, और यह यम मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित हो, मंत्र सिद्ध से चैतन्य हो, उसके बाद ही ये काम में लाया जाए।
तरबूज का फल प्राप्त हो सके तो अत्यंत उत्तम है, और इस समय तरबूज और खरबूजे का सीजन चल रहा है, आप ही समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा काजल, धूप, दीप, नैवेद्य, कुमकुम, लाल चंदन, पुष्प इत्यादि आप तो सामान्य रख सकते हैं। इस साधना की मूल सामग्री 11 गोमती चक्र, 11 हकीक पत्थर हैं, ठीक है। और काजल, अगर आप हमसे सामग्री मंगाते हो तो हम 3 चीज़ आपको प्राण प्रतिष्ठित करके देंगे, काजल और 11 हकीक पत्थर और 11 गोमती चक्र, ये आपको तीनों हम प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य रूप से देंगे। सामान्य अवस्था मिल जाएगा, अधिक पैसों की भी आवश्यकता नहीं, सामान्य मिल जाएगा, आप एक बार पता कर लीजिएगा, ठीक है। आपने सारी चीज़ें रख लिया है। सर्वप्रथम स्नान करके शुद्ध सफेद वस्त्र धारण करने हैं। अपने पूजा स्थान पर रात्रि के प्रथम पहर में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सफ़ेद आसन पर बैठना है। अपने सामने एक बाजूट पर लाल वस्त्र बिछाना है। आसन भी सफ़ेद होगा, आप जो पहनेंगे वह भी सफ़ेद होगा, पर बाजूट के ऊपर जो कपड़ा रहेगा वो लाल होगा, ठीक है। उसके पश्चात आपको धर्मराज यमराज सफलता हेतु, साधना सफलता हेतु गुरुचित्र या उनका विग्रह व इनका यंत्र व उनकी पादुका जो भी आपके पास हो वो बाजू पर स्थापित करें। हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़ करके आपको ध्यान करना है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके पश्चात जो भी आपके गुरु हों आप उन गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं हैं आपके कोई गुरु तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस साधना हेतु विशेष प्रकार से आपको मंत्र प्रोवाइड करा दूंगा। छोटी सी दक्षिणा रहेगी इसकी 501 रुपये, ठीक है। और इस साधना में आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाएगी, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और यह इस विशेष साधना के लिए नक्षत्र के आधार पर आपको हम गुरु मंत्र दे देंगे, ठीक है। दीक्षा कार्यक्रम नहीं है ये, ठीक है। इस साधना केवल के लिए बता रहा हूँ मैं। इसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र से पहुँच लें। निम्न मंत्रों का उच्चारण करना है। कौन से मंत्र रहेंगे? और उच्चारण करते हुए कुमकुम अक्षत पुष्प नैवेद्य धूप दीप से पंचोपचार पूजन करना है। क्या रहेगा? ओम कुमकुम समर्पयामि, ओम अक्षतान समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम नैवेद्यम निवेदयामि, ओम धूपम आज्ञापयामि, दीपम च दर्शयामि। और लास्ट वाला मंत्र पढ़ने के बाद आपको धूप दीप भी दिखा देना है। एक और चीज़, धूप दीप मैंने बोला नहीं है, दीपक सबसे पहले जलाया जाएगा गुरु पूजन के समय पर ही। दीपराज का पूजन जरूर होगा, कर्माधिपति हैं वो, कर्मराज हैं, ठीक है। और धूप दीप दोनों जला करके उनका बेहतर पूजन कीजिए। अब आपको 3 बार आचमनी जल गुरु चित्र विग्रह जो कुछ भी हो उसको घुमाकर छोड़ दें, ये आचमन होता है। इसके पश्चात गुरुमाला से गुरु मंत्र का 1 माला मंत्र जाप करना है। गुरुमाला आपके पास होगी क्योंकि आप लगातार गुरु मंत्र जाप कर रहे हैं। अगर नहीं है तो आप जो रुद्राक्ष माला हो प्राण प्रतिष्ठित हो आपके पास में तो उससे आप कर सकते हैं, ठीक है, वो अलग रहेगी, ठीक है। और जो प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला खुद के पहनने के लिए मंगाना चाहता है वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है, ठीक है। पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित करके उसको पहुंचाई जाएगी। और उसके पश्चात आपको गुरु पूजन के पश्चात मूल साधना पूजन किस प्रकार करना है वह भी आप सुनिए। गुरु चित्र के सम्मुख ही लाल वस्त्र पर काजल से आपको त्रिकोण बनाना है, ठीक है। त्रिकोण कैसा रहेगा? त्रिभुज, आपके नीचे आधार रहेगा, ऊपर त्रिकोण रहेंगे, ठीक है। और सबसे ऊपर 3 गोमती चक्र, 3 हकीक पत्थर रखने हैं तथा दूसरे त्रिकोण में भी दोनों भुजाओं पर 3 गोमती चक्र 3 हकीक पत्थर रखने हैं। 9 हकीक पत्थर 9 गोमती चक्र हो चुके हैं। अब सबसे नीचे जो आधार था त्रिभुज का, ठीक है, उसके नीचे एक लंबी लाइन खींचनी है। दोनों लाइन के दोनों सिरों पर 1-1 गोमती चक्र 1-1 हकीक पत्थर रखना है। इस प्रकार प्रत्येक भुजा पर 3-3 बिंदु हो जाएंगे। अब इतना संपूर्ण हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। सारी जगह पत्थर आपने रख दिए हैं, गोमती चक्र आपने रख दिए हैं, सब कुछ संपन्न। अब ऋतुफल की जगह पर अगर तरबूज हो, इस समय अगर कार्य करते हैं तो बड़े तरबूज मिल जाएंगे आपको। बीच में, त्रिभुज के एकदम बीच में एक गोल बड़ी सी बिंदी बनाए काजल की और वहाँ पर उस तरबूज को रखें। इसके पश्चात एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, साधना रात्रि में संपन्न करनी है, रात में 10 बजे के बाद में, ठीक है। साधना के समय तेल का दीपक तथा धूप अवश्य जलाएं। तेल का मैंने बोला था शुरुआत में, दीपक के लिए तो तेल का होगा वो, ठीक है, सरसों का तेल का होगा। और उसके पश्चात आपको हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में जल लीजिएगा। उसके पश्चात मैं ये हूँ, मैं हूँ, मतलब आपका नाम, माता पिता का नाम और जन्म स्थान और गोत्र का नाम, सारा संकल्प लेकर किस मनोकामना हेतु कर रहे हैं, धर्म को सुरक्षित रखने हेतु कर रहे हैं, ठीक है। और हाथ में जल लिए रहें। आप जब सारी चीज़ें बोल लें उसके पश्चात आपको बोलना है मम सकलापदाम विनाशनाय सर्वरोगाणाम प्रशमनाय श्री धर्मराज मंत्र जपम करिष्ये। मंत्र जपम अहम करिष्ये अलग अलग करके बोलना चाहते हैं तो इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मम सकलापदाम विनाशनाय सर्वरोगाणाम प्रशमनाय श्री धर्मराज मंत्र जप अहम करिष्ये। अब ये आपने बोल दिया है। अब आप सामने जल छोड़ दीजिए नीचे। इसके पश्चात संकल्प के पश्चात ध्यान मंत्र का जाप करना है 11 बार। संस्कृत में अगर जप संभव ना हो तो उसके लिए हिंदू अनुवाद के जप आप कर सकते हैं। जो साधना करना चाहेगा सामग्री मंगवाएगा
हम उसको संस्कृत वाला भी और हिंदी वाला भी स्पष्ट रूप से PDF के रूप में मौजूद करा देंगे, कोई परेशानी बात नहीं है। अब क्या करना है कि आपको प्रत्येक बार मंत्र जप के साथ एक गोमती चक्र पर अपना हाथ रखें और मानसिक रूप से जिस प्रकार की बाधा के निराकरण हेतु ये साधना कर रहे हैं उस बाधा के निराकरण का संकल्प करना है। अब क्या है, मैं आपको संस्कृत में पढ़ा देता हूँ पहले। पाथ संयत मेध सन्निभतनु प्रद्योतन्नस्यमात्मजो नृणाम पुण्यकृताम शुभावह वपु पापीयसाम दुःखकृत श्रीमद्दक्षिणादिक् पतिमहृषगोभुषाभरालंगम कृतो ध्याये संयमनीपति पितृगणस्वामी यमोदंडभृत। यह पूरा मंत्र है। जो संस्कृत में ना पढ़ पाए उसके लिए आप बोलिएगा, जल से भरे हुए बादल के समान श्याम शरीर वाले सूर्य के पुत्र, श्रेष्ठ कार्य करने वाले मनुष्यों को उत्तम फल देने वाले, दुराचारियों को दुख देने वाले, दक्षिण दिशा के स्वामी, भैंसे के सवारी पर आरूढ़, विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ आभूषणों से सुशोभित पितृगणों एवं नरकपुरी के स्वामी दंडाधारी यमराज को प्रणाम है। यह आपको गोमती चक्र के ऊपर स्पर्श करते हुए बोलना है, ठीक है, और हर एक के साथ कार्य करना है आपको, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक गोमती चक्र को स्पर्श करते हुए कुल 11 बार आपको इसका जप करना है। इसके पश्चात काली हकीक माला, मैंने ऊपर बोलना नहीं रखा था, ठीक है। 11 गोमती चक्र के साथ में 11 हकीक माला के साथ में एक हकीक, माफ कीजिएगा, 11 गोमती चक्र, 11 हकीक पत्थर और एक माला भी लगेगी। अब सामग्री का थोड़ा चार्ज बढ़, क्योंकि अकेले माला ही प्राण प्रतिष्ठित 1100 रुपये की आती है, ठीक है। अब काली हकीक माला से मंत्र का 3 माला जाप वहीं आसन पर बैठकर करना है। मंत्र क्या रहेगा? ओम होम क्रोम आह वैवश्यताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। यह मंत्र है, आप ध्यान रखिए, इसका 3 माला केवल जप करना, ज़्यादा नहीं। और इस मंत्र का जप नियमित रूप से भी किया जा सकता है। 7 दिन नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करने से मनोवांछित परिणाम सामने आने लगते हैं। मंत्र समाप्ति के पश्चात त्रिभुज के बीच में रखे हुए ऋतुफल को काटें, उसमें से कुछ हिस्सा धर्मराज को अर्पित करें। ये बलि विधान है, ठीक है। बलि विधान यहाँ पर किसी पशु बलि, किसी नर बलि नहीं दी जा रही। यहाँ पर हम उसकी बलि देते हैं जो हमने ऋतुफल रखा होता है, ठीक है, क्योंकि सात्विक परंपरा में करना सभी गृहस्थी से कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ फल उसी स्थान पर बैठे स्वयं ग्रहण करें और उसमें से आधे की जितना आपको धर्मराज को अर्पित करना है वो आप कर दें। साधना की पूर्णता के पश्चात सब सामग्री तथा वस्त्र किसी पीपल के वृक्ष अथवा नदी में अर्पित कर दें। और जो आप धर्मराज को समर्पित करेंगे ऋतुफल, वह भी आपको विसर्जित करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, उद्देश्य तंत्र में लिखा हुआ है, मृत्युर्मा नित्यः स करोति दिने दिने तस्य रोगः प्रणयन्ति दीर्घाशु प्रजायते। अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन धर्मराज यमराज मंत्र का जप करता है उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और वह दीर्घायु तथा समस्त सुखों के साथ ऐश्वर्यवान जीवन प्राप्त करता है। धर्मराज यमराज सूर्य के पुत्र हैं तथा शुक्र के भ्राता हैं। शुक्र मनुष्य के जीवन में ऐश्वर्य, भोग, सांसारिक सुख एवं कामनाएं देने वाला ग्रह था। धर्मराज की पूजा करने से शुक्र पूजा का लाभ भी साथ ही साथ प्राप्त होता है। यह भी निश्चित है कि जब दुखों और बाधाओं का अंत होता है तभी सुखों का प्रारंभ होता है। बाधाओं के रहते हुए सुखों का पूर्ण अनुभव आनंद लिया ही नहीं जा सकता है। जब मन में कोई व्यथा रहेगी, कोई व्यथा रहेगी, तो कैसे आप सुख भोग सकते हैं। वर्तमान युग में समय में देश काल को देखते हुए यह मंत्र विधान पूजा अत्यंत आवश्यक लाभकारी है। प्रत्येक साधक को अपने कार्य में अनुकूलता पूर्ण रूप से प्राप्त करने हेतु यह साधना साल में एक बार, कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए। और यदि संभव हो सके तो नियमित रूप से सोते समय यम मंत्र का जाप अवश्य करें। जब आप सोने जा रहे हो तो 5 बार, 6 बार, 11 बार आप इस यम मंत्र का जाप करके सोएं। आप देखिए, रात को कोई गंदे सपने नहीं आएंगे, किसी प्रकार का आपको कोई अनहित करने का सपना नहीं आएगा। इंट्यूशन आपको सकारात्मक आएंगे और सकारात्मकता ही आपके साथ घटित होगी। देखिए, जो भी इस सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है हमसे संपर्क कर सकता है। कुंडली विश्लेषण के लिए आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। हालांकि ये साधना में कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, पर जो सामग्री यदि लेना चाहते हैं सामग्री ले, उसको संपूर्ण विधान बताया जाएगा। और मैंने जो गुरु के बारे में जानकारी दी है कि आपको इस साधना के लिए किस गुरु मंत्र का जाप करना है और विधान क्या रहेगा, उसकी जानकारी भी आपको हम प्रदान कर देंगे। आशा करता हूँ आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझा पाया हूँगा। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय माता विंध्यवासिनी।